हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, 3 अक्टूबर का मार्केट तो भाई कमाल का चला। इतना छोटी सी रेंज में मार्केट पूरे दिन आपको नाच नचा करके और एक क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी हो, मिड कैप हो, सारे इंडेक्स आज किसी भी तरह से काम नहीं कर पाए। एक 5 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, कोई हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, बस उसी जगह रेंज में घूमता रहा। उठा पटक चलती रही। जो प्रिडिक्शंस आई थी, गिरावट होगी, बर्बादी होगी, तबाही होगी, बवंडर आएगा, भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट छोटी सी रेंज में फंसा पड़ा रह गया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की, कि आने वाले कल में मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। तो मार्केट के आप टारगेट देखिए। अगर बैंक निफ्टी, पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, अगर मार्केट में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट देती है तो वो लेवल कौन से रहेंगे। तो आप एक लेवल ध्यान करके रख लो, 44,540 का। इस लेवल को लिख लो अपने डायरी में। अगर बैंक निफ्टी 44,540 के लेवल को ब्रेक करती है तो आपको टारगेट मिलेगा 44,619 का। 44,619 के ऊपर बैंक निफ्टी चलती है तो आपको नेक्स्ट रजिस्टेंस मिलेगा 44,755 का। और 755 से अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलती है 44,771 के लेवल के ऊपर, 44,771 के लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको अगला टारगेट मिलेगा बैंक निफ्टी में 44,970 का। 200 पॉइंट की मूवमेंट है ये, वन साइडेड भाग जाएगा मार्केट। ये तो हो गई बात ऊपर की। इसके आगे भी है, ऐसा नहीं है। अगर 44,970 को पार करता है तो फिर मार्केट आपको 45,538 तक भी ले जाने की ताकत रखता है। फिर ये उस रेंज में घुस जाएगा। ये हो गई वीकली की बात। अगर बैंक निफ्टी इतना चलता है तो ऊपर के लेवल आपने देख लिए होंगे। 44,540 का लेवल अगर ब्रेक हो तो ही आप कॉल साइड में एंट्री करने की कोशिश कीजिएगा। तभी आप कोशिश कर सकते हैं, एक सेफ़ एंट्री तभी बनती है, वरना मार्केट ट्रेपिंग जोन में ही है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि 44,200 और आपका ये समझ लो कि 267 से 44,267 से 44,540, ये एक रेंज है बैंक निफ्टी की। इस रेंज में सिर्फ आपको स्कैल्पिंग मिल सकती है, छोटा छोटा प्रॉफिट मिलेगा, वो लेके और निकल लो। ये तो ये करो। और अगर सेफ़ एंट्री करनी है तो 44,540 के लेवल के ऊपर बाइंग के लिए बैठना। और अगर आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने का लेवल रहेगा 44,267 का लेवल टूटने के बाद। 44,267 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो आपको अगला ही टारगेट मिलेगा 44,100 और आपका ये है 87 का। 44,187 का टारगेट मिलेगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो आपको नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है 44,048। यहाँ पे लाके बैंक निफ्टी आपको छोड़ेगा। और अगर इसको भी बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो 44,033 के नीचे अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आती है 15 मिनट की कैंडल, तो आपको नेक्स्ट मिलेगा 43,833 का लेवल। 43,833। अगर बैंक निफ्टी 44,033 को ब्रेक करती है तो 43,833 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। ऊपर के लेवल आपको समझ में आ गए। 44,540 के ऊपर निकलता है तो बाइंग साइड में बैठ सकते हो। और आपको 619, 755, 771 और 44,970 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। चलिए अब लगे हाथ हम बात कर लेते हैं निफ्टी रानी की भी। तो निफ्टी रानी किस तरह से मूव कर सकती है वो ज़रा सा देख लेते हैं। तो
अब हम आ गए हैं निफ्टी के 1 आवर्स के टाइम फ्रेम का लगा रखा है मैंने चार्ट, और ये निफ्टी का पूरा लेवल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। आप चाहें तो इस लेवल के एनालिसिस का जो मैंने कर रखा है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको लिख भी सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा, कोशिश करके देखोगे तो दिख जाएगा। चलिए निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी ऊपर की तरफ कहाँ मूवमेंट आ सकती है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो निफ्टी में ऊपर की तरफ जो मूवमेंट रहेगी, अगर निफ्टी में बाइंग के लिए हम बैठते हैं तो 19,603 का लेवल है। अगर निफ्टी 19,590 को टच करती है और 19,603 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तो आपको अगला टारगेट मिलेगा 19,638 का। 19,638 को ब्रेक करने के बाद आपको अगला टारगेट 19,696 का मिलेगा। 696 ये रजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने यहाँ ट्रैप नहीं किया तो आपको 19,704 के लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करे तो आप फिर अगला टारगेट देखेंगे 19,788, और उसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी आपको 20,000 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई निफ्टी में ऊपर के लेवल की। देखिए निफ्टी की रेंज जो है ना वो सही मायने में निफ्टी के अंदर मूवमेंट आएगी 19,603 के लेवल के ऊपर, वहाँ से 638, और यहाँ से आपको टारगेट मिलेगा 603 से लेकर 638 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 696 का, और तीसरा 704, यानी कि 603 से 704 100 पॉइंट की मूवमेंट है ये। इसमें 696 का जो लेवल है ये एक रजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी तक। अगर ये रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर आपको ऊपर की तरफ 19,788 का लेवल देखने को मिलेगा। ये तो बात होगी निफ्टी की ऊपर के लेवल की। अब बात कर लेते हैं नीचे की तरफ कि मूवमेंट नीचे की तरफ अगर आती है तो आप मार्केट में निफ्टी को कब शॉर्ट कर सकते हो। निफ्टी में शॉर्ट करने का टाइम आपका रहेगा, या लेवल आपका रहेगा, सॉरी टाइम नहीं लेवल रहेगा 19,485 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप निफ्टी में नीचे की तरफ 19,400, ये आपका लेवल आएगा 19,485 अगर ब्रेक करती है तो 19,449 का पहला टारगेट मिलेगा आपको नीचे की तरफ। उसके बाद मार्केट अपने एक सपोर्ट की तरफ दौड़ेगा, वो सपोर्ट है 19,390 पे। अगर 19,390 को मार्केट टच करता है और यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता तो यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, इसलिए संभल के ट्रेड कीजिएगा। इस जगह पर 19,390 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट भी है, तो याद रखना इस बात को। 19,390 पे हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं नीचे की तरफ, तो देखिए 19,390 को निफ्टी टच करे और 19,383 के नीचे 15 मिनट की एक कैंडल खाली क्लोजिंग दे दे बस, उसके बाद आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा 19,296 का 296। कितने पॉइंट की मूवमेंट हो गई भाई साहब, लगभग 90 पॉइंट की मूवमेंट बैठ रही है पूरी। तो ये मूवमेंट आपको निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। ठीक है, और उसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर तो 19,000 के लेवल के पास ही आ जाएगा निफ्टी, और वहाँ तक आना थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है। लेकिन रुझान जिस तरह से मार्केट का बन रहा है, दिनों दिन मार्केट में लेवल नीचे 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 आते जा रहे हैं, तो निफ्टी में ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ के मूवमेंट बन सकते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी रेंज में अगर फंसता है तो कौन सी रेंज रहेगी, तो वो रेंज रहेगी आपकी 19,485 से, सॉरी 19,497 से 19,590 की। ये 90 पॉइंट की रेंज है, 90 से 93 पॉइंट की रेंज है। अगर निफ्टी इसी रेंज में घूमता है तो 90 पॉइंट की रेंज में भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, और छोटे छोटे प्रॉफिट आपको चूर्ण प्रॉफिट बुक करने को मिलेंगे। अच्छी मूवमेंट, अच्छी खासी मूवमेंट आपको मिलेगी 19,590 के ऊपर
603 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 19,603 का लेवल ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी, और नीचे की तरफ मूवमेंट आपको शॉर्ट करने का मज़ा तभी आएगा जब 19,485 का लेवल ब्रेक हो और 19,449 और 19,390 का टारगेट आपको नीचे तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो मेन लेवल आप दो ये लेवल है, इनको ड्रॉ करके या अपने चार्ट में बना के रख लो या लिख करके रख लो, अपने दिमाग में बैठा लो। 19,603 ऊपर की तरफ बाइंग के लिए और 19,485 शॉर्ट करने के लिए। रेंज में मार्केट तो वैसे ही फंसा पड़ा है, तो रेंज यही रहेगी 497 से 590 तक की रेंज रहेगी। तो ये रेंज में रहेगा मार्केट, तो ये रेंज काम करेगी। ऊपर निकलेगा तो वो लेवल आपको बता दिए, नीचे आएगा तो किस तरह से शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के भी लेवल बता दिए आपको और टारगेट भी बता दिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप आशीष अनसिन ट्रेडिंग के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की